हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक आप सेफ होंगे, घर होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो घर पे ही रहिएगा, कोरोना काल चल रहा है। और हम जो बात कर रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का हमने 4n+2 सिस्टम डिस्कस कर लिया था। होमो लूमो भी डिस्कस कर लिया था, इंट्रेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर ली थी। बट उसके क्वेश्चंस रहते थे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और 4n+2 के हैं, तो मैं साथ साथ करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़ा आपने 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में करोगे तो आप भूल जाओगे, हमने ये पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था, ऐसा करोगे। तो अभी देखो, ये कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको? 4n सिस्टम। 4n सिस्टम कैसे है? 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? 4n सिस्टम में आते हैं। ओके, मैंने क्या लगा दिया? डेल्टा कंडीशन। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें भी मैंने आपको डेल्टा कंडीशंस दी थी। और क्या दे रखा था मैंने? सिस रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी थी। अगर सिस दिया है और डेल्टा कंडीशन है और अगर 4n सिस्टम है तो क्या हो जाएगी? स्टीरियो क्या हो जाएगी? रिवर्ट हो जाएगी। अगर सिस है तो ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस है तो सिस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या है? 4n सिस्टम है, डेल्टा कंडीशंस लगा रखी है। डेल्टा कंडीशन लगा रखी है, 4n सिस्टम में क्या हो? कौन सी रोटेशन होगी? कॉन रोटेशन। क्या होगा? कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन होगा। और ये क्या है? हमारे दो मिथाइल ग्रुप सिस फॉर्म में लगे हैं, एक ऊपर दूसरा नीचे। मैंने ऐसे आपको दिखाया था ना, ये मान लो एक मिथाइल है, ये दूसरा मिथाइल है, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। अब इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। ठीक है, एक ऊपर दूसरा ऊपर, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्या है? सिस फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे रखा था ये कि यहाँ पे क्या कंडीशंस आएंगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कंडीशन आएंगी। इसने डेल्टा कंडीशन दिखा दी। ठीक है, बट लग क्या रहा है? 4n सिस्टम में मैंने सिलेक्शन रूल बताया था आपको। 4n सिस्टम, 4n+2 सिस्टम, डेल्टा कंडीशंस पे ये कौन होता है? ये डिस होता है। और HNU कंडीशन पे ये डिस, ये कौन। ये आपको लर्न करने है, सिलेक्शन रूल है। ठीक है, तो 4n सिस्टम डेल्टा कंडीशन क्या लगेगा? कॉन रोटेशन। क्या लगेगा? कॉन रोटेशन। अब इसका इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कर दीजिए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ए बना देती हूँ, हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा ना। मैंने बताया था इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन क्या होती है, एक डबल बॉन्ड की कॉस्ट पर क्या बनता है? हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ जा रहा है डबल बॉन्ड, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, लगा दो, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कौन रोटेशन है, और ये क्या है? सिस है। सिस का क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा ना, एक मिथाइल ऊपर तो दूसरा नीचे, तो हमारा ये प्रोडक्ट है। सिंपल है ना। अब देखो, ये 4n सिस्टम था, 4n से अब क्या बन गया? 4n+2 सिस्टम। क्या बन गया? 4n+2 सिस्टम। कैसे? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स is a part of 4n+2 system. Okay, now conditions apply delta 4n+2 system में अभी बताया था मैंने सिलेक्शन रूल। 4n+2 सिस्टम डेल्टा कंडीशंस में कौन सी रोटेशन होती है? डिस रोटेशन। कौन सी होती है? डिस रोटेशन। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिस रोटेशन। यही पूछा था, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एक मिथाइल ऊपर है दूसरा नीचे है, प्रोडक्ट में भी मिथाइल एक ऊपर है दूसरा नीचे। ट्रांसफॉर्म दिख रही है, ट्रांसफॉर्म थी, ट्रांसफॉर्म बनी है, ट्रांसफॉर्म थी, ट्रांस बनी है। किस में ही पॉसिबल है? एक ही केस पॉसिबल है, कौन सा? डिस रोटेशन। डिस रोटेशन में जो स्टीरियो होती है वही रहती है, ये आप याद रख लीजिए, जो होती है वही रहती है इन डिस रोटेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये कौन सा सिस्टम दिख रहा है आपको? 2 4 6 8 4n सिस्टम दिख रहा है। अब ना हमारा क्वेश्चन था
डेल्टा कंडीशंस लगाओ और फोटोकेमिकल कंडीशंस लगाओ तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है। डेल्टा लगाओ या फोटोकेमिकल लगाओ, प्रोडक्ट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख पा रहे हो आप, ये हाइड्रोजन भी किस प्रकार से है, उन दोनों मिथाइल्स की प्रकार से है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। कौन सी फॉर्म है ये? सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सिस। यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म में प्रोडक्ट में दिखा रखे हैं? सिस में दिखा रखे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है सिस फॉर्म थी और सिस फॉर्म बन गई, तो कौन सा है ये, कौन सी रोटेशन में पॉसिबल हो सकता है? ओनली डिस रोटेशन में। कौन सी पॉसिबल हो सकती है? डिस रोटेशन, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री रिमेन्स सेम ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ डिस रोटेशन अकर्स, ओके। तो आपको सिर्फ सिंपल सा आंसर पे टिक करना था, डिस रोटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अरे मिटा दिया हमने। ठीक है, ये था। अब हमें इसका डेल्टा कंडीशन लगाई और सेम यही प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था 4 पाई है, 4 पाई डिस है या 6 पाई कौन है, 6 पाई डिस है, तो हमारा ये क्वेश्चन था। तो हमें क्या बताना है कि डेल्टा कंडीशंस पे कौन सा पॉसिबल है। अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दिख रहा होगा डेल्टा पे डिस रोटेशन हो रही है, फोटोकेमिकल पे भी डिस रोटेशन हो रही है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, आप यहाँ पर चाहे 4n सिस्टम लेके चले या 4n+2 सिस्टम लेके चले, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, ओके। देखो 4n+2 सिस्टम कैसे होगा, 4n सिस्टम कैसे होगा। 4n सिस्टम में ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा, चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा ना। और अगर 4n+2 सिस्टम की बात कर रही हूं तो क्या होगा, ये चीज आप देख पा रहे हो, ये जो चीज है मतलब इस प्रोडक्ट को देख रहे हो और इस रिएक्टेंट को देख रहे हो, तो क्या देख पा रहे हो कि ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, ये वेरी नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है, ये चीज और ये चीज कांस्टेंट है। अब इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखो 2 4 6, तो कौन सा सिस्टम बच गया, 4n+2 सिस्टम। कौन सा बच गया, 4n+2 सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि इसमें डेल्टा कंडीशंस में कौन सा सिस्टम लगता है, फोटोकेमिकल कंडीशंस में कौन सा सिस्टम लगता है, ये चेक करना है हमें। तो आपके सिलेक्शन रूल से चेक करते हैं, ये 4n+2 ये डेल्टा कंडीशंस और ये फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ होता है कौन, यहाँ होता है डिस, यहाँ होता है डिस और यहाँ होता है कौन। अब हमें पता है कि डिस रोटेशन हो रही है, क्या हो रही है, डिस हो रही है ना, दोनों के केस में डिस हो रही है, हमें तो डिस देखना है। और हमें क्या देखना है, डेल्टा कंडीशन। डेल्टा कंडीशंस पे डिस रोटेशन कहाँ हो रही है, 4n+2 सिस्टम में। कहाँ हो रही है, 4n+2 सिस्टम में। तो ये कौन सा सिस्टम होगा, डेल्टा कंडीशन पे 4n+2। 4n+2 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ना कि 4 पाई। 4 पाई वाले तो दो कैंसिल हो गए, ये तो सीधा कैंसिल हो गए। 4n+2 में मतलब या तो 6 पाई, ये क्या है 6 पाई। अब हमारा क्या है, स्टीरियो सेम है, जो हमारे यहाँ पर थी हाइड्रोजन की स्टीरियो सिस थी यहाँ पर भी, और प्रोडक्ट में भी क्या है, सिस है। तो हमें ये तो पता है ये डिस रोटेशन हो रही है, ठीक है, डिस रोटेशन हो रही है, मारो इसको टिक। तो राइट आंसर इज 6 पाई डिस रोटेशन। अगर यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशंस होती, अगर यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशंस होती H nu, तो क्या होता हमारा आंसर, H nu कंडीशन में डिस रोटेशन, कौन सा सिस्टम, 4n सिस्टम। कौन सा सिस्टम, 4n सिस्टम। तो हमारा आंसर होता 4 पाई डिस रोटेशन। समझ आ रही है आपको बात। अब देखते हैं नजारो साइक्लाइजेशन। नजारो साइक्लाइजेशन मैकेनिज्म, वो क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। नजारो साइक्लाइजेशन, नजारो साइक्लाइजेशन
होती है 1,5 पेंटाडाइइन सिस्टम में। किसमें होती है? पेंटाडाइइन ओन सिस्टम में, मतलब ऐसा कुछ होता है। वन टू थ्री फोर फाइव डाइइन देख रहे हो? ये क्या है? डाइइन। और ये क्या होता है? कीटोन ग्रुप को बोलते हैं हम ऑन ग्रुप। तो क्या ये? पेंटा डाइइन 3 ऑन सिस्टम, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये किसमें होती है नेजारो साइक्लाइजेशन? पेंटाडाइइन 3 ऑन सिस्टम में, ठीक है। और कौन सी कंडीशंस में होती है? ये होती है हमारे पास एसिडिक कंडीशंस में। किसमें होती है? एसिडिक कंडीशंस में। मैंने अब आपको सिमेट्रिकल ले लिया, ये मेरे सिमेट्रिकल का केस है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो यहाँ है वही यहाँ है, इस कार्बोनिल के इधर साइड इज सेम और यहाँ पर भी क्या है? सेम है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब मैंने क्या लगा दी? एसिडिक कंडीशन लगा रखी है, एसिडिक कंडीशन लगा दी। और ये क्या होगा एसिडिक कंडीशंस के बाद? पहले देखो, एसिडिक कंडीशन लगा दी, ये बन गया, कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, चला गया OH पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। बन गया ये। अब देखो, नेजारो साइक्लाइजेशन होती है डाइइन और ऑन सिस्टम पर, क्या होती है? एसिडिक कंडीशंस होती हैं। और क्या बन जाता है हमारा? फॉरेन सिस्टम। क्या बन जाता है? फॉरेन सिस्टम। और वो भी क्या? कॉन्जुगेटेड। क्या बन जाता है? फॉरेन सिस्टम, वो भी क्या? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड कैसे? डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। और ये क्या है? फॉरेन सिस्टम है ना। अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पर डेल्टा कंडीशंस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? कॉन्ड रोटेशन। अगर फोटोकेमिकल लगा दूं तो हो जाएगा क्या? डिस रोटेशन। तो मैं एक ही चीज डिस्कस करती हूँ, मैं डेल्टा कंडीशन लगाती हूँ। डेल्टा कंडीशन लगाई, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है ना। अब देखो, फॉरेन सिस्टम है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कर दीजिए इसका। ये यहाँ सिमेट्रिकल है, आप चाहे यहां से यहां भी कर सकते हो, यहां से यहां कर रही हूं मैं, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या बनेगा? बन गया सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ OH। अब आपको एक चीज पता होगी, इनोल फॉर्म इज लेस स्टेबल, इनोल फॉर्म इज लेस स्टेबल और कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये जल्दी से हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, टॉटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉटोमेरिज्म। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये क्रम है ना, तो ये क्या है? टॉटोमेरिज्म। तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कीटोफॉर्म। क्यों होता है? C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C से, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। बट इन केस ऑफ, आपको एक बात याद होगी कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड के केस में देखते हैं, जैसे कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक के केस में डबल सिंगल डबल ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होगा? ये इनोल फॉर्म, ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आगे देखो, ये अब यहाँ H पॉजिटिव आ गया। नजारों में सिंपल ये डाई इन सिस्टम होगा, कीटोन सिस्टम होगा, H पॉजिटिव लगा दिया, OH पॉजिटिव हो गया।
अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, 4n सिस्टम बन गया, 4n सिस्टम। अब मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कर दी, डेल्टा कंडीशंस लगाई है। डेल्टा कंडीशन लगाने के बाद क्या होगा, कौन रोटेशन होगी, कौन रोटेशन होगी मतलब यहाँ पर एक H ऐसे दूसरा H, सिस से क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्टीरियो आपको दिखाई जाएगी ऑप्शन में ना, सेम ऐसे मिलता जुलता होगा, दूसरे में स्टीरियो अलग होगी, तो आपको स्टीरियो जरूर देखनी है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, और क्या बना देगा, क्या बना देगा, ये बना देगा। देखो उससे पहले ये भी होगा, अभी जो चीज बता रहे थे, ठीक है, ये भी हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लूज करेगा तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। स्टीरियो मत भूलना, हाइड्रोजन और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, डाई सिस्टम है, केटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, नजारो साइक्लाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लैविस एसिड या फिर एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो H पॉजिटिव डाल दिया, OH पॉजिटिव, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, 4n सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं डेल्टा कंडीशन लगा रही हूँ तो कौन रोटेटरी, अगर फोटोकेमिकल कंडीशन लगा रही हूँ तो डिसरोटेटरी। तो बस रोटेशन दिखानी है, फिर ये इनोल फॉर्म बन रही है, इसको कीटो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ना ये स्पेशल केस है, क्या है, स्पेशल केस, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड लगा है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से बना है। ये वाला हाइड्रोजन भी तो लूज कर सकता था अपने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता इसको, और इसको स्टेबलाइज कर देता, बट इसने नहीं किया, इसने किया। क्यों किया, अब ये क्या है, स्पेशल केस है। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें बताती हूँ वो कहाँ से करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज। ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।